पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे पति को यदि शिव पुराण की पुण्यमयी और उत्तम कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी चंचुला ने अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ हाथ जोड़कर पार्वती जी को बार बार प्रणाम किया और विनती की, हे देवी, कृपा करके ऐसी व्यवस्था करें कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने का अवसर मिले ताकि उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें उत्तम गति प्राप्त हो। चंचुला की इस प्रार्थना को सुनकर दयालु महेश्वरी पार्वती जी को उस पर बड़ी करुणा आई। उन्होंने भक्त वत्सला होकर गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे तुम्बुरु, तुम्हें भगवान शिव में गहरी भक्ति है। तुम मेरे मन के भावों को भली भांति समझते हो और मेरे कार्य को पूरा करने में समर्थ हो। इसीलिए मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। अब मैं तुम्हें उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनाती हूँ। वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह इसी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने कर्तव्यों का परित्याग कर दिया था। स्नान संध्या जैसे नित्य कर्मों से विमुख हो गया था। उसके आचरण में पवित्रता का अभाव था। वह वेश्याओं के संपर्क में आकर अपना जीवन भ्रष्ट कर चुका था। क्रोध और मोह के कारण उसकी बुद्धि पर अज्ञानता का आवरण छा गया था। उसे यह समझ नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह अपवित्र वस्तुओं का सेवन करता, सज्जनों से द्वेष रखता और अधर्मी लोगों के संग में आनंद पाता। वह हिंसक प्रवृत्ति का था और लोगों को सताने में आनंद मानता। वह बाएं हाथ से भोजन करता, पराये घरों में आग लगाता और अपनी पत्नी चंचुला को त्याग कर वेश्याओं के साथ रहता। अंततः अपने पापमय जीवन के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह यमलोक गया और वहां उसे विभिन्न नरकों का भोग करना पड़ा। उन कष्टों को भोगने के बाद अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में भटक रहा है। Audio Jungle।